बोला दुर्गा कहाँ की माँ काली, चारों धाम तोरे हैं पुजारी ओ माता रानी। काम चढ़ावा तोला दर्शन देना तोला, इसे मनावा तोला दर्शन देना। काम चढ़ावा तोला दर्शन देना तोला, इसे मनावा तोला दर्शन देना। बोला दुर्गा कहाँ की माँ काली, चारों धाम तोरे हैं पुजारी ओ माता रानी। काम चढ़ावा तोला दर्शन देना तोला, इसे मनावा तोला दर्शन देना। हवा तोला दर्शन देना तोला, इसे मनावा तोला दर्शन देना। परायण ज्ञान रते गुनागार मती धी, नाथ कहो के कारण पायहु का केसरी। लखन सिया राम चंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी के परम सज्जन आज निश्चित ही सबके लिए सोशर भगवान की वो पावन कथा रामचरितमानस जी दुनिया के ऐसे अप्रतिम ग्रंथ जी हमला मानवता सिखाते, जीवन जी के कला सिखाते, ज्ञान भक्ति सदाचार वैराग्य के सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करते। और अधिक समय देखा जाए तो रामचरितमानस हमारे जीवन में परम आवश्यक है के कारण कि आज जो हमारे भारत देश की संस्कृति है, संस्कार है, ओला आदमी भुलावा है। चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य अन्य मीडिया के माध्यम से।
तो ये रामचरित मानस हमला संस्कार बनाए ना सिखाते, तो ऐसे सुंदर अवसर ये सत्संग के आपके आप पावन ग्राम में मिले हैं संतवन के। वैसे तो आदमी का दो चीज बड़ा ही दुर्लभ है, एक तो ये मानव के शरीर दुर्लभो वासुदेवो देहिनाम शंकुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव के शरीर दुर्लभ है और उम्रों ले ज्यादा दुर्लभ कहीं है आज के समय यदि देखा जाए तो वो ये सत्संग है। अब ये दोनों दुर्लभ वस्तु के सुलभता आज आपके पावन ग्राम में हो, ये सत्संग में हमला मिली और मानव के शरीर मिली। कोई कवि की हराइने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, कि हराइने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, हर किसी की एक जैसी तकदीर नहीं होती, और खुशकिस्मत है वो लोग जिन्हें मिल जाती है राम की ऐसे महफिलें, वरना हर किसी की हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती, हर किसी की हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती। ये मानव इस शरीर और इस सत्संग के आज सुलभता हमला हो है। चलो निवेदन चाहूँ कि हम मन क्रम वचन से भगवान की कथा में जुड़ेंगे प्रयास करें। ऐसे तो राम की कथा अनंत है, हरि अनंत आनंद गुण अमित कथा विस्तार, सुना ही न अचरज माना ही जिनके विमल विचार। ऐसा भगवान के अनंत कथा ला कह पाना अमर जी से अकिंचन के बस में नहीं है। निश्चित है अमर में इसे कोई योग्यता नहीं है कि आप सबके बीच कथा ला अपन तरीका से परोस सकते, त्रुटि हुई संभावी है, एक पहली से आप में क्षमा चाहूँ। पावन कथा उत्तर कांड के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि राम परायण ज्ञान आया गुनागार मति धीर, नाथ कहा हूँ कहीं कारण पाया ताक से। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कथा सुना और भगवान भोलेनाथ स्वयं मानस के रचनाकार रचि महेश की जमानत राखा पाए शिव भाषा समय देख के माता आज पार्वती ला कथा ला सुनावा थे जे पूर्व जन्म में माता सती भगवान की कथा ला समझ नहीं सकी, सुन नहीं सकी, बोला फिर जन्म जब ली पार्वती के रूप में तब आज कथा ला सुना। माता पार्वती की भगवान भोलेनाथ की स्वामी पतिदेव राम परायण ज्ञान आज भूसुंडी जी कौन है? तब जे राम के भक्त है, ज्ञानी है और सदा ही राम के नाम लेने वाला है और जे गुण के निधान है और जे हाँ धीर बुद्धि के है। तो देखो ऐसा ज्ञानी है, ऐसा भगवान के नाम लेने वाला है, ऐसा धीर बुद्धि वाला है, ऐसा गुण के खान काग भूसुंडी जी है, नाथ कहूँ के ही तारा पाया ताक शरीर। हे भोलेनाथ जी आप बताओ वो काग भूसुंडी है ये कौवा के शरीर कैसे थे? माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी लक्ष्मण जी चलो चिंतन करें कि रामचरितमानस में तो ऐसे पक्षी के चित्रण वर्णन हो जे दोनों भगवान के नाम लेने वाला, दोनों भगवान के भक्त और देखता कि एक के पंख कट गए तब हो जाए खुश रही और एक पंख मिल गए और काग भूसुंडी जी वह अपन आप लगे समझे दो पक्षी मन के चित्रण हो कहता वैसे तो संपाति के भी हो, लेकिन हम देखा जो भगवान के अगाध भक्ति ला प्राप्त करने वाला रही तब वो एक तो जटाई में रही जे भारत देश के अस्मिता के लिए, भारत देश के एक अबला स्त्री के रक्षा के लिए अपन प्राण का त्याग देश और दोनों पंख कट गए। हम देखते हैं दोनों पंख जब कटी तब वो जटायु भी निष्पक्ष हो गया और यदि आदमी को एक पक्ष में रही तो भगवान लोग ही नहीं पा सकते। आज हमारा पक्ष लेते हैं, अब तो चुनाव के समय भी आता तो जब तक पक्ष में रही तब तक कभी भी भगवान लोग पा नहीं सके और निष्पक्ष जे हो जाए निश्चित है वो ईश्वर हमको मिल सकते और जे भगवान के
गोदी ला बड़े बड़े संत मना बड़े बड़े देवता मन नहीं पा सके, वो भगवान की गोदी ला प्राप्त करी इसको देखा। और ये पक्षी और ही वो हरे काग भुसुंडी जी, काग भुसुंडी जी भी कौवा बन गए। तब काग भुसुंडी जी जब ये काग भुसुंडी जी आप तो पक्षी बन गए, आप तो कौवा बन गए। काग भुसुंडी कहते चलो बहुत बढ़िया है, अब तो भगवान के दर्शन करना है, भगवान से मिलना है, तब बिना ही अपॉइंटमेंट बिना ही आज्ञा के बोला कोई नहीं। वो भगवान राम जे महाराज चक्रवर्ती दशरथ के बेटा है, और महल में जाए बार भगवान के दर्शन करे बार पहले आज भी हम देखते बड़े बड़े नेता है, अभिनेता है और बड़े बड़े कर्मचारी है, कर्म से जी मिले बार हमला पहले आदेश ले लाते तो कौवा का चीज काग भुसुंडी दिया। अब तो मैं भगवान के दर्शन करे बार सीधा कोई तरफ से भी नहीं जाओ, कोई खिड़की आ वहां से घुस के भगवान के दर्शन कर सकता हूँ। आज मुझे पंख मिले हैं तो ये पंख मोर लिए आशीर्वाद हरे और भगवान के दर्शन में कर सकता हूँ। वही ला पूछा चाह माता पार्वती है कि देख भगवान भोलेनाथ वो ज्ञान में रत रहने वाला है, भगवान के नाम भी देने वाला है और जे कर बुद्धि भी धीरे है वो पैस का और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला काग भुसुंडी के शरीर कैसे मिली, कौवा के शरीर कैसे मिली, वो भुसुंडी महाराज ला कि पावन कथा का बताते बताओ एक छोटे से भजन के बाद प्रेम